नमस्कार दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आनंद जी से और ये पूछते हैं कि क्या हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए या हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए हमारे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए, और अगर हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो क्या सॉलिड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा सेंस बनता है लिक्विड फर्टिलाइज़र से। तो आज जानते हैं कि क्या इसमें कितना सच है और हमें एक्चुअली कौन से फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करने चाहिए अपनी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए। तो जनरली आप देखोगे कि जब भी आप फर्टिलाइज़र परचेस करने की कोशिश करते हो, भले आप ई-कॉमर्स पे किसी वेबसाइट पे खरीद रहे हो या आप किसी दुकान में खरीद रहे हो, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने मिलेंगी। जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप खरीदना चाहते हो NPK 19-19-19, ये आपको जनरली सॉलिड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। लेकिन जब हाइड्रोपोनिक के लिए आप जो फर्टिलाइज़र खोजने की कोशिश करते हो, आपको दिखेगी आपको कुछ सॉलिड फर्टिलाइज़र भी ऑफर किए जा रहे हैं, कुछ आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऑफर किए जा रहे हैं, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि इसमें से मुझे एक्चुअली में पिक कौन सा करना है। तो इसका आंसर वेरी सिंपल है। सॉलिड फर्टिलाइज़र को वाटर डाइल्यूट करके जब उसका pH बैलेंस किया जाता है तब वो बनता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसका एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर है। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि आपके लिए फिजिबल क्या है। तो अगर आप कमर्शियल फार्म डेवलप कर रहे हो तो आपको फर्टिलाइज़र बड़ी मात्रा में लगेगा, आपको केजीज में फर्टिलाइज़र लगेगा। उस टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको एक ऐसा पानी लेना है आपको कि जिसकी एक्चुअल में pH बेस में हो। जनरली बेस मतलब 5.5 to 6.5 के बीच में, जनरली 6 to 7 तक चलता है, क्योंकि 7 तक इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर। तो 6 से 7 से बीच का pH हो, उसके अंदर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र को मिक्स कर सकते हैं और इस रेशियो का आप यूज़ कर सकते हो एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके हाइड्रोपोनिक फार्म के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख के आप सॉलिड फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हो। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड फॉर्मेट में और फिर आपको यूज़ कर सकते हो एज अ मदर टैंक टू आपका जो कोई सिस्टम है उसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कॉस्टिंग। तो जनरली सॉलिड फर्टिलाइज़र की जो कॉस्टिंग होती है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र से अप टू 5 टाइम्स कम होती है। मतलब बहुत सारे केसेस में उससे भी ज़्यादा कम पाई गई है। सॉलिड फर्टिलाइज़र में दूसरा एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो, सॉलिड फर्टिलाइज़र की पैकेजिंग जैसे बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखोगे, अगर आपको 1 kg का जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है NPK की बात करते हैं, अगर 1 kg का फर्टिलाइज़र आपके लिए अवेलेबल है 500 रुपये का, वहीं अगर आप 25 kg के बैग लेने जाते हो तो आपको अवेलेबल हो जाती है 2000 रुपये की। तो जैसे आप एक क्वांटिटी बढ़ जाती है सॉलिड फर्टिलाइज़र में, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जनरली स्मॉलर क्वांटिटी में ही अवेलेबल होते हैं। इसके जो यूज़र्स होते हैं मोस्टली होम यूज़र्स होते हैं, जो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं कि मैं मदर टैंक कैसे बनाऊँ या फिर मैं उसका pH बैलेंसिंग कैसे करूँ। इन सारी चीज़ों में जो नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि मैंने फर्टिलाइज़र लिया, फिर मैंने पानी लिया, फिर मुझे शायद एसिड खरीदने की ज़रूरत है जिसको मैं बैलेंस कर पाऊँगा, फिर मेरा फर्टिलाइज़र डोसेज तैयार होगा, फिर मैं इसको मदर टैंक की तरह यूज़ करके अपना हाइड्रोपोनिक सिस्टम ग्रो करूँगा। ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसीजर हो जाता है एक होम यूज़र के लिए। तो उनके लिए इस चीज़ का ज़्यादा सेंस बनता है कि वो लिक्विड फर्टिलाइज़र खरीद ले और सीधा उसको एज इट इज़ यूज़ करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्म अगर अपना ग्रो करना चाहते हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। इस टाइम पे आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र पे जाना चाहिए और वहाँ से आपको अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डेवलप करना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र जस्ट आपका मदर टैंक होता है, यही आपका जो बेस न्यूट्रिएंट टैंक होता है, यही होता है। A टैंक, B टैंक, C टैंक यही होते हैं। फिर इसको आप यूज़ कर सकते हो आपके हाइड्रोपोनिक फर्टिगेशन प्रोग्राम में। अलग अलग प्रकार की जो डोजिंग सिस्टम होती है वो अलग अलग प्रकार के PPM के सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। उस प्रकार से आप आपका PPM सॉल्यूशन बना सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो हर सिस्टम का एक स्टिपुलेटेड डोजिंग सिस्टम होता है जिसमें बताया जाता है कि इतने PPM का लिक्विड जो होता है वो इतने टाइम पीरियड में एब्जॉर्ब हो सकता है सिस्टम के अंदर। तो उस प्रकार से आपका PPM डेंसिटी डिसाइड कर सकते हो कितने PPM का मदर टैंक बनाना है, उस प्रकार से आप अपना PPM डेंसिटी मदर टैंक बना सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कमर्शियली है तो सॉलिड फर्टिलाइज़र, अगर होम यूज़ है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस प्रकार आप हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट आप परचेज कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है न्यूट्रिएंट परचेज करने का। तो यही आंसर था आज के क्वेश्चन के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।